स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ एफ बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर एंड टाउ बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, सबसे पहले तुम ये जानो कि जो टॉर्क होता है वो टॉर्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एफ वेक्टर। आर मतलब पोजीशन वेक्टर, एफ मतलब फोर्स वेक्टर। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको बोलते टॉर्क, बोलते टाउ बोलते। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका होता है, जैसे मान लो कि तुमको ए क्रॉस बी करना है। क्या करना है? ए क्रॉस बी, और इनके बीच का एंगल सपोज करो थीटा है। तो ए क्रॉस बी अगर करना है तो राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है, और राइट हैंड को जो फिंगर्स है उसको रखना है ए की तरफ। तो ए की तरफ रखो। देखो ए तुम्हारा किधर है, ए जिधर है उधर रखो। ठीक है। तुमको उल्टा दिख रहा होगा कैमरा में, बट तुमको ये जो फिंगर्स है ये पूरा का पूरा फिंगर्स को ए की तरफ रखना है और बी की तरफ इस तरह से कर्ल करना है। ए की तरफ रखना है और बी की तरफ इस तरह से कर्ल करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा अपवर्ड, डॉट अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है। ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी, तो अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है। फिर से एक बार बता रहे हैं कि ए की तरफ हाथ रखना है और बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, थंब आ रहा बाहर। दैट मीन्स कि आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि जो भी ए क्रॉस बी है, मान लो सी है वो, तो सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो हमको इतना पता चल गया कि ए और बी के परपेंडिकुलर है कौन? सी। समझ गए? तो इतना तो हमको पता चलिए कि सी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसका दिशा प्लेन के ऊपर है, बाहर की तरफ है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर डॉट टाउ इक्वल टू जीरो। तो देखो, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ए और बी जिस प्लेन में है उसका क्रॉस प्रोडक्ट बाहर है, उसके परपेंडिकुलर है उसके। तो यहाँ पर भी अगर हम आर को देखते हैं और टाउ को देखते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा जीरो होता है। दैट मीन्स कि ये पार्ट तो मेरे को सही दिख रहा है। साथ ही साथ बोल रहा था एफ डॉट टाउ, तो एफ और टाउ, तो इस ये भी दोनों क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इस हिसाब से तो बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा कि आर का और टाउ का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि आर और टाउ आपस में परपेंडिकुलर होगा। साथ ही साथ एफ का और टाउ का, एफ का और टाउ का ये भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।